हेलो दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। और पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है संप्रेषण के घटक। अब आ गया है संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार। तो अब हम बताएंगे, स्ट्रक्चर बना दिए हैं हम आपको समझने के लिए। अभी ये हेडिंग वाइज है, इसका हम अभी वर्णन कर देंगे, फिर आगे इसको हम लिखित रूप से बोर्ड में लिखकर आपको नोट करा देंगे। तो आप सभी लोग जो है इस स्ट्रक्चर को देखिए। सबसे पहले जानिए कि संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, वैकल्पिक में भी पूछे जाते हैं और ऋणात्मक में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है आप सबसे पहले देखें कि ये 2-3 बार तो पूछा जा चुका है संप्रेषण के प्रकार। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं और उसके बाद कुछ इसमें की कुछ हेडिंगें दी जाती हैं डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित न होइए अब कि ऐसा स्ट्रक्चर है कैसे समझ में आएगा। हम एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे। यानी जैसे संप्रेषण के प्रकार लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरा आपको एक एक हेडिंग में आपको समझा दूंगा। जैसा है ये लिखा है, ये लिखा है, ये कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा कि जो लिखा रहता है वो समझ में आता है कि नहीं, दिखाई देता है कि नहीं, ये जरूर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, ये बताना बहुत ज़रूरी है कमेंट में ना, कि सर जो लिखा है वो स्पष्ट कम है या लिखा हुआ समझ में नहीं आता है। तो उससे थोड़ा सा जो है आपको वीडियो में थोड़ा सा जो भी कोई अगर दिक्कत है वो सुधार कर मिल जाएगी। आप लोग चिंता मत करिए, है ना। जब रेगुलर पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे तो आने लगेगा, समझ में भी आएगा और पहली वीडियो से ही समझ में आएगा। आप देख लीजिए पिछली जितनी वीडियो है सबको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोट करिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए। लेकिन पहले समझ लीजिए, ये स्ट्रक्चर है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ गए तो आगे लिखने की या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लोग इसको जो है पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो बना है इसे समझा देंगे, फिर ये बारी बारी से इसको सब समझा देंगे। तो जब समझ में कोई चीज़ आ जाती है तो उसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। बहरहाल हम लिखवाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, हम आगे आपको लिखवाएंगे। आप देख लीजिए संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण कितने प्रकार के हैं? संप्रेषण 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला है शाब्दिक, पहला है शाब्दिक और दूसरा है अशाब्दिक। ये पहला है शाब्दिक, दूसरा है अशाब्दिक। तो ये देखना है कि शाब्दिक क्या होते हैं और अशाब्दिक क्या होते हैं। ये चीज़ आप देखिए 100% इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, फिर पूछे जाएंगे, इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। आप लोग देखिएगा जरूर। देखिए शाब्दिक संप्रेषण में 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, वो मैंने ये लिखा हुआ है। नंबर 1 लिखित और नंबर 2 मौखिक। शाब्दिक संप्रेषण लिखित और मौखिक 2 प्रकार के होते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, संप्रेषण के 2 प्रकार केवल होते हैं। लेकिन शाब्दिक क्या होते हैं, अशाब्दिक क्या होते हैं, वो मैं नीचे स्ट्रक्चर में आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, लापरवाही न करिएगा आप लोग। शाब्दिक संप्रेषण में नंबर 1 पर लिखित आता है और नंबर 2 पर मौखिक आता है। मौखिक, ये मौखिक है, मौखिक आता है। सॉरी, वो लिखने में थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया होगा। तो मौखिक और लिखित में क्या है? लिखित में जिसे आप जैसे छपा कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, हाथ से लिख कर दे देते हैं ना, किसी सूचना को लिख कर देते हैं, किसी अन्य नोटिस को भी लिख कर दे दिया जाता है। तो जो भी चीज़ लिख कर दी जाएगी वो लिखित संप्रेषण होगा।
उसमें क्या होगा, लिखित शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत वो लिखित संप्रेषण होगा। अब आ जाइए मौखिक पे। मौखिक क्या है, जैसे दो वक्ता आमने सामने हो, अपनी विचार विमर्श आमने सामने होकर रखते हो, मतलब दोनों आमने सामने हो तो वो एक दूसरे से मौखिक रूप से बताते हैं, जिसे नोट करने की आवश्यकता ना हो, वो अपनी बात बता देते हैं, वो अपनी बात बता देते हैं। तो आमने सामने हो, अपने विचार आदान प्रदान आमने सामने हो, तब वो क्या होंगे, मौखिक होंगे। ओरली जिसे कहते हैं, ये रिटन है, ये ओरली है ना। और तो ओरल में जो है वो जिस तरह आपको बताएगा उसी तरह आप सुनेंगे, उसका रिप्लाई भी करेंगे, तो ये मौखिक हो गया। शेष इसको हम आपको नेक्स्ट अगले क्लास में पूरा एक एक पॉइंट हम लिखा देंगे। फिर आ गया है अशाब्दिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण जो भी है वो कई है। नंबर 1 ये ध्वनि संकेत। ध्वनि संकेत का मतलब, जैसे आपने विद्यालय में देखा होगा कोई रैलियाँ होती हैं या कोई गेम खिलाए जाते हैं तो समय पूरा होने पर बेल बजा दी जाती है। तो जैसे ही बेल बजेगी ध्वनि संकेत हुआ, आप वहीं से क्लियर हो गए कि हाँ हमारा समय समाप्त। ध्वनि हो गई, ध्वनि के माध्यम से हो गया। हाँ हूँ ना इसी में आता है सब। अशाब्दिक में स्पष्ट रूप से शब्द नहीं होता, केवल हाँ हूँ करते हैं, ये सब क्या है, ध्वनि संकेत है, केवल सुनाई दे हूँ हाँ ना, इसलिए। और नंबर 2 अशाब्दिक बता रहा हूँ। अशाब्दिक संप्रेषण के कई भाग हैं, 4 भाग हैं और शाब्दिक के 2 भाग हैं। तो ये है दृष्टि। दृष्टि संकेत, आंखों आंखों में इशारा। जैसे कोई भी बात हुई ना, लोग किसी को कहना है चले जाओ या क्या करना है, तो वो आंखों में इशारा कर दिया कि निकल लीजिए ना, तो ये दृष्टि संकेत हो गया। अशाब्दिक में स्पर्श संकेत। स्पर्श संकेत में जैसे कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, खुरदुरा है, कोमल है, चिकना है, उसे छूकर ही आप इस अशाब्दिक संप्रेषण को क्लियर कर पाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग। फिर है गंध। गंध में तो आप समझ गएंगे कैसे होता है, स्मेल आती है क्या है ना। तो ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ठीक। तो अब आप लोग इसे समझ गए होंगे। मैंने एक एक जो है शब्द को डिस्क्राइब कर दिया है, आपको अगली क्लास में इसे पूरा नोट करा दीजिएगा। बाकी सभी आप लोग नोट कर लीजिए। जो वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो नोट ही कर लेंगे, लेकिन आप जितने बैठे हैं क्लास में आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो में वो कमेंट करेंगे, क्लास में हैं आप हम यहीं पर आप खड़े होकर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्वेश्चन एनी टाइम कर सकते हैं आप मुझसे क्लास में, क्लियर वहीं पर तुरंत क्लियर कर देंगे हम आपको। तो बताया गया कि संप्रेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जो है इन दोनों को ध्यान से देखिए और इसे नोट करिए। इसी स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसी स्ट्रक्चर में आप सभी लोग लिंक को शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन करिए, इसलिए कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी लोग ये संप्रेषण के प्रकार पूरी तरह समझ गए होंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में।